छांगुर बाबा के काले साम्राज्य पर तीसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी। छांगुर बाबा ने मुंबई से दुबई तक करवाया धर्मांतरण, ईडी कर रही जांच। भीख मांगने वाले छांगुर बाबा ने कैसे बनाई 100 करोड़ की संपत्ति। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कोठी में था सीक्रेट रूम, शक्तिवर्धन दवाई और विदेशी मसाज ऑयल भी मिले। तो छांगुर बाबा के काले साम्राज्य पर आज तीसरे दिन बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिला। इस दौरान आज हम आपको बताएंगे छांगुर बाबा के भिखारी से 100 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने तक की कहानी। नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। यूपी के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के काले साम्राज्य पर आज भी बुलडोजर यानी तीसरे दिन भी बुलडोजर चल रहा। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई छांगुर बाबा की आलीशान किलेनुमा कोठी पर प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है। इस दौरान कई ऐसी चीजें बरामद हुई जो चौंका देने वाली है। कोठी से शक्तिवर्धक दवाइयां और विदेशी मसाज ऑयल बरामद हुए। जांच में छांगुर बाबा के बैंक अकाउंट से 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन का पता चला। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अब इस मामले में जांच शुरू कर दी है। उतरैला क्षेत्र के मधेपुरा गांव में छांगुर बाबा ने करीब 3 करोड़ रुपए में यह भव्य कोठी बनाई थी। प्रशासन के 8 बुलडोजर लगातार इसे ढहाने की प्रक्रिया में लगे हैं। कोठी के बेडरूम से ऐसी चीजें मिली जो ज्यादातर विदेशी थी, चाहे तेल हो, शैम्पू हो, साबुन हो, फ्लोर क्लीनिंग हो, सभी विदेशी माल थे। इसके अलावा 80 बुटीक की एक बिल बुक भी बरामद हुई जो छांगुर बाबा के अवैध कारोबार से जुड़े लेन देन की ओर इशारा करती है। कोठी की ऊंची दीवारों पर कटीली तारों में बिजली का करंट और धार्मिक किताबों के साथ एक सीक्रेट रूम का खुलासा हुआ जिसने अवैध धर्मांतरण के शक को और पुख्ता कर दिया। यह कोठी ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई। इसमें 70 से अधिक कमरे, जिनमें 40 कमरों को अवैध घोषित किया गया। प्रशासन ने बताया कि कोठी का निर्माण 3 बीघे जमीन पर हुआ। इसके लिए मई और जून 2025 में 3 नोटिस जारी किए गए, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया। वैसे में आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने बीते शनिवार को लखनऊ के एक होटल से छांगुर बाबा और उनकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया था। जांच में खुलासा भी हुआ कि छांगुर बाबा ने अवैध धर्मांतरण का एक संगठित नेटवर्क चलाया। विदेशी फंडिंग से 100 करोड़ रुपए से अधिक कमाए। वो हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर भोले भाले लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाता था। गैंग के सदस्यों ने 40 से अधिक बार इस्लामी देशों की यात्राएं की और 40 बैंक खातों में मोटी रकम जो है जमा करने की बात सामने आई है। ऐसे में आपको जानकर हैरानी होगी कि बलरामपुर में अंगूठी और नग बेचने वाला ये छांगुर बाबा महज 3 साल में 100 करोड़ रुपए का मालिक बन गया। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। महज 3 साल पहले बलरामपुर के गांव की गलियों में घूम घूम कर अंगूठी और नग बेचने वाला छांगुर बाबा देखते ही देखते 100 करोड़ का मालिक बन गया। ये काली कमाई का कारोबार उसने धर्मांतरण गैंग बनाकर विदेशों से अवैध तरीके से जुटाई गई फंडिंग के जरिए खड़ा किया। लेकिन जैसे ही छांगुर बाबा और जलालुद्दीन को एटीएस ने पकड़ा, उसके पाप का अंत हो गया। गिरफ्तार होते ही हार की फहरिस्त परत दर परत खुलती चली गई। पहले करोड़ों की विदेशी फंडिंग का मामला उजागर, उसके बाद धर्म परिवर्तन को मुख्य धंधा बनाने का खुलासा। अब आय से अधिक संपत्ति ईडी जांच कर रही है। बता दें कि बलरामपुर के उतरौला कस्बे का निवासी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अंगूठी और नग बेचता था। मुंबई में मशहूर हाजी अली दरगाह पर भी अंगूठी और नग बेचने जाया करता था। अचानक से वो रंग से राजा ऐसी जिंदगी जीने लग गया। स्थानीय लोग उसकी इस तरक्की से हैरान। उसने जमीनों की खरीद फरोख्त में कदम बढ़ाया। इसके बाद पीर बनकर लोगों को दुआएं देने लगा। पीर बनने के बाद उसने असली कारोबार शुरू किया जो हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराने वाला गिरोह था। इसका खुलासा एटीएस ने जांच में हुआ।
10 खातों में विदेशों से लगभग 100 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली। इसके बाद सरकार ने शिकंजा कसना शुरू किया तो सबसे पहले जांच के दायरे में आया आलिशान महल, जो अवैध जमीन को कब्जा कर बनाया गया। प्रशासन ने सबसे पहले बुलडोजर से उसे ही जमीन जब्त किया। धर्मांतरण के पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड और 50,000 का इनामी जलाउद्दीन उर्फ झांगुर बाबा ही था, जिसको यूपी एटीएस ने शनिवार को गिरोह के सदस्य नीतू उर्फ नसरीन के साथ गिरफ्तार किया। गैंग में नीतू उर्फ नसरीन के आने के बाद ही बाबा झांगुर पूरी तरह से लाइमलाइट में आया था। आपको बता दें कि एटीएस ने दोनों को लखनऊ कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। भोली भाली युवतियों को नर्क में झोंकने वाले गिरोह के 2 अन्य सदस्य झांगुर बाबा का बेटा महबूब और नवीन उर्फ जमाउद्दीन को बीते 8 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। गिरोह के सदस्यों के इस्लामी देशों की 40 से अधिक यात्राएं करने की बात है। इस गिरोह के सदस्यों ने बैंक अकाउंट से भी फंडिंग का पूरा कारोबार संभाला, जिसकी जांच अब ईडी कर रही है। यही नहीं, बाबा 100 नहीं हजारों करोड़ का मालिक भी हो सकता है। झांगुर बाबा के पूरे फंडिंग नेटवर्क को सामने लाने वाले विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि उसका नेटवर्क केवल 100 करोड़ नहीं बल्कि 500 से 1000 करोड़ रुपए तक का है। उनका कहना है कि केवल बलरामपुर के उतरौला में उनके आसपास के इलाके में कुछ दिनों की जांच में इतनी संपत्ति का पता लगा। अगर इसकी जांच ठीक से हो जाए तो यूपी सहित अन्य राज्यों में इसका बड़ा नेटवर्क सामने आएगा। ये बाबा हजारों करोड़ का मालिक निकलेगा। गोपाल राय ने भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में विदेश से 19 बैंक अकाउंट में लगभग 500 करोड़ का हवाला के माध्यम से करीब 1000 करोड़ रुपए आतंकी फंडिंग, लैंड जिहाद, लव जिहाद, धर्मांतरण के लिए मंगवाया गया। उन्होंने कहा कि झांगुर बाबा अपने आदमी मोहम्मद अहमद खान, अब्दुल मोहम्मद रजा के साथ मिलकर बलरामपुर व उसके आसपास के जिलों बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, अंबेडकर नगर में करीब 3000 से अधिक हिंदुओं का अवैध तरीके से धर्मांतरण करा चुका है। इन सभी 19 अकाउंट के जरिए आए हजारों करोड़ रुपए की जानकारी इसने एसटीएफ, एटीएस तक को मुहैया कराई है। वहीं अब इसके काले कारनामे जिस तरीके से अब सामने आ रहा है, इस मामले पर एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश जो है उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने इसकी पोल खोली है और बताया है कि कैसे नीतू उर्फ नसरीन को 7 दिन की रिमांड पर लिया गया है। गिरोह के नेटवर्क, पैसे की लेन देन और अवैध संपत्तियों के बारे में भी इस वक्त पूछताछ जो है चल रही है। क्या कुछ इनका भी कहना है, सुनिए। आपको पूर्व में भी जानकारी दी गई थी कि जमालुद्दीन और झांगुर बाबा की गतिविधियों के संबंध में मुकदमा एटीएस में पंजीकृत किया गया था। 5 जुलाई को झांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, क्या अभी तक जो जितनी भी आगे पहले जांच पड़ताल हुई है, क्या इस बात की कोई जानकारी अब तक कितने लोगों का अवैध धर्मांतरण कराया होगा, कितनी महिलाएं होंगी, कितने पुरुष होंगे, कोई आइडिया? इस संबंध में अभी कोई गैस करना उचित नहीं है, क्योंकि एटीएस इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जानकारी कर रही है, उसमें गहन विवेचना कर रही है। लेकिन ये इस बात की जानकारी हुई है कि लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहां कार्य कर रहा था और इस दौरान इसने काफी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए हैं। तो जैसे कि आपने तमाम जो है बयान भी सुने और साथ ही साथ हमने आपको बताया कि कैसे जो नग और जो है अंगूठी बेचने का काम करता था, जो भीख मांगता था, वो इतने कम समय में, महज 3 साल में कैसे 100 करोड़ का मालिक बन बैठा और कैसे हिंदू लड़कियों को फंसाकर धर्मांतरण करने के गिरोह का सरगना बन गया और धीरे धीरे उसने अपने जाल में 3000 से ज्यादा मासूमों को फंसाया, धर्मांतरण किया और 3 साल के अंदर ही वो रंक से राजा बन गया। तो ये कहानी थी जलाउद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की, जिसके घर पर, जिसके अवैध निर्माण पर आज तीसरे दिन भी बुलडोजर गरज रहा है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।